मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। छोटे शहर से आई हुई लड़कियों को हमेशा ही छोटी नज़र से देखा जाता है, और मैं उन सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहती हूँ ताकि वो अपने आप को साबित कर सकें। जो भी लड़की मेहनत करेगी और दिल से करेगी वो इस खेल के अंतिम दौर तक जरूर पहुंचेगी। झूठ है ये, सब बकवास है, और ये पेपर सब नकली है। अब असली क्या है और नकली क्या है, ये तो कोर्ट का स्टे ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा। इतनी सारी लड़कियां हैं, एक से बढ़ के एक, पता नहीं सुहानी जीत पाएगी या नहीं। वैसे यार निभानों को तुमने नाराज करके कुछ ठीक नहीं किया। मैंने क्या किया यार, खुद ही आई और खुद ही नाराज होकर चली गई। मैंने तुम्हारे नाम पे मौत की मोहर लगा दी है। सुहानी देखा देखा इसे, किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। अगर मैंने शायना का नाम लिया तो लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि वो मुझे क्यों मारना चाहती है। और इस वक्त मैं अपने नाम के साथ करण का नाम जोड़कर अपना मजाक नहीं बनाना चाहती, कभी नहीं। सुहानी हाँ मैम, मुझे नहीं पता वो कौन है और मुझे क्यों मारना चाहता है। तुम्हें पता हो ना हो सुहानी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये काम किसने किया होगा। शाहीना मेरे मकसद के बीच आ रही है, उसे दूर करना ही होगा। सुहानी, तो स्विमिंग करने गई थी या वर्कआउट करने? माथे पे तो इतना पसीना आ रहा है जैसे कि पसीने से ही नहा के आई हूँ। सुहानी, आर यू ऑल राइट? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक हो? जो लोग ठीक होते उनकी आवाज ऐसे कांपती नहीं है। क्या हुआ? नहीं वो मैं बस कुछ डर गई थी। क्यों? दिन में कोई भूत देख लिया क्या? भूत नहीं, मौत। स्विमिंग पूल में करंट लगाकर मेरी जान लेने की कोशिश की गई थी। What? हाँ, आज अगर ऐन वक्त पर शालिनी मैडम ना पहुंचती तो मेरी मौत निश्चित थी। Oh my God! कौन कर सकता है ऐसा? जिसने भी किया हो, लेकिन नेहा तुम्हें बात किसी को बताना नहीं, क्योंकि शालिनी मैडम ने मुझे कहा है किसी को बताना नहीं, प्लीज। लेकिन इतनी बड़ी बात? प्लीज नेहा, प्लीज। ओके, अगर तुम कहती हो तो। हेलो सुहानी बेटा, मैं माँ बोल रही हूँ। कैसी है तू? क्या बात है बेटा, तेरी आवाज बहुत धीमी आ रही है। नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं। सावित्री, उसे बताना।
कल हम लोग ने उसे टीवी पे देखा। हाँ हाँ बहन बताती हूँ। सुहानी बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ माँ, ठीक है। सावित्री बहन, सुहानी को बताना, कल टीवी में इतनी सुंदर लग रही थी, सबसे अलग। हाँ, और क्या बोल रही थी, एकदम बिंदास। कहाँ से बोलेगी? तुम लोग बोलने देगे तब बोलेगी ना। दोनों चुप रहो, जरा मच करना बंद करो। आई तू बोल बात कर। सुहानी बेटा, तूने सुना ना, पूरी बस्ती उतावली हो रही है तुझसे बात करने के लिए। हम सबको तो तब खुशी होगी जब तू जीत के आएगी, मिस इंडिया का ताज लेकर आएगी। हाँ माँ, मैं ये कॉन्टेस्ट जरूर जीतूंगी माँ। भगवान तुझे खुश रखे। अपना ख्याल रखना बेटा। रखती हूँ। ठीक है माँ। सुहानी, तुमने अपनी मम्मी को ये क्यों नहीं बताया कि यहाँ पे कोई तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर रहा है? नहीं नेहल, मैं माँ से ये बात नहीं बता सकती। अगर माँ को ये बात पता चल गई तो वो मुझे एक पल के लिए यहाँ पर नहीं रहने देंगी, और फिर मैं इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। नहीं। तुम्हें अपनी जान से ज्यादा मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की ताज की पड़ी है? ये बात तुम नहीं समझोगी नेहल। ये बहुत लंबी कहानी है। ये तस्वीर देख रही हो? ये तस्वीर मेरे भैया की तस्वीर है, और ये जो लाल कपड़े में बंधा हुआ अस्थि कलश है ना, ये भी मेरे भैया का अस्थि कलश है। तुम तो जानती हो ना नेहल कि उसकी आत्मा को मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक ये अस्थि कलश विसर्जित नहीं हो जाता। और मेरे भैया को मुक्ति तभी मिलेगी जब मेरा मिस इंडिया बनने का संकल्प पूरा हो जाएगा। हैरानी की बात है कि वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट भी यही कह रहा है कि इस वसीयत पे संजना के साइन। ऐसा कैसे हो सकता है? संजना ये वसीयत क्यों बनाएगी? इस बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अगर ये साइन संजना की है तो जाहिर सी बात है कि उसने अपने जीते जी ये वसीयत बनाई है। इम्पॉसिबल, आई कांट बिलीव इट। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। संजना अपने हर छोटे छोटे फैसले पे मुझे शामिल किया करती थी, और वो इतना बड़ा फैसला मुझसे बगैर पूछे करे। नो, आई कांट बिलीव इट। इस वसीयत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात है जिस पर से पर्दा उठना जरूरी है। क्या बात हो सकती है वो? इस वसीयत में क्या राज है? संजना ने ऐसा क्यों किया? ये वकील हमारे साथ क्या खेल खेल रहा है? We must know. ये तुम क्या कह रही हो शालिनी? Are you sure? इन हरकतों के पीछे शाइना है? यस सर, ऐसी हरकतें शाइना के अलावा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। 2 बार शाइना ने सुहानी की जान लेने की कोशिश की, मैंने सुहानी को बचाया। आज भी अगर स्विमिंग पूल पे मैं एन वक्त पर नहीं पहुंचती ना तो कयामत हो जाती। That's enough, sir. I need to resign. भैया, लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रही थी। क्या बात है भैया, आपने मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया था? वैसे हम ये सारी बातें बाद में नहीं कर सकते थे? शाइना,
मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। शालिनी जो कह रही है वो बात सच है? ओह, तो इसका मतलब है कि मिस वोरा ने आपको सब कुछ बता दिया। मिस वोरा, मुझे तो लगा था तुमने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अफसोस तुम इतनी जल्दी हार मान गई। मतलब ये बात सच है? आज स्विमिंग पूल में करंट लगाकर तुमने सुहानी की जान लेने की कोशिश की। आज स्विमिंग पूल में? ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कुछ नहीं किया। आई जस्ट हैव नो आइडिया। तुम झूठ बोल रहे हो सर, ये झूठ बोल रही है। शाइना धनराज कभी झूठ नहीं बोलती, और मैंने ये कब इनकार किया कि मैं सुहानी को मारना चाहती हूँ? हाँ, मैं सुहानी को मारना चाहती हूँ। मेरी पहली दोनों कोशिशों को तुमने नाकामयाब किया था, लेकिन अब जब मैं तीसरी कोशिश करूंगी तो सुहानी को कोई नहीं बचा पाएगा, ना तुम और ना ही तुम्हारा भगवान। शाइना, तुम अपने हद से आगे बढ़ रही हो। भैया, भैया देखो, मैंने कुछ नहीं किया। ये स्विमिंग पूल के हादसे के बारे में आई स्वेयर मैं कुछ नहीं जानती भैया, मैं कुछ नहीं जानती। भैया, अगर मैंने ऐसे कुछ किया होता ना, तो अब हम सुहानी की मौत का मातम मना रहे होते। प्लीज भैया, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, इस बात से मैं हैरान जरूर हूं कि मेरे अलावा दूसरा कौन है जो सुहानी की जान लेना चाहता है। आज तो मुझसे बच गई सुहानी, देखती हूँ कब तक बचती हो। निभाना, क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है। जब चोट दिल पे लगती है ना, तो असर सीधा दिमाग पे होता है। लेकिन ये जो तू कर रही है ना, वो सरासर पागलपन है। मैंने कब कहा कि ये मेरा पागलपन नहीं? ये मेरा पागलपन है, क्योंकि मैं पागल हो गई हूँ। और मुझे पागल बनाया किसने? किसने बनाया मुझे पागल? वो 2 कौड़ी की लड़की मुझसे मेरा सपना छीन रही है। कृष की माया मैं थी और मैं ही रहूंगी। सुहानी मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। I hate her. I hate her. तुम्हारी नफरत को मैं समझ सकती हूँ निभाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सुहानी की जान लेने की कोशिश करो। इससे तुम अपना नुकसान करोगे। क्या फायदा होगा? सुहानी को मारकर तुम खुद फांसी पर चढ़ जाओगे। तो मैं क्या करूं ज़ारा? मैं क्या करूं? मुझसे मेरी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। हार का बदला जीत को हासिल करके लिया जाता है निभाना, हार कर नहीं। सुहानी को मारकर तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार जाओगी। क्या मिलेगा तुम्हें निभाना? क्या मिलेगा? प्यार करने वाले हार और जीत की परवाह नहीं करते। देखो निभाना, सुहानी को कृष के जिंदगी से बाहर निकालना है तो उसे इस कॉन्टेस्ट से बाहर निकालना होगा। उसे ऐसा हार दो कि वो कृष की नजरों से हमेशा हमेशा से गिर जाए। हेलो मिस दिव्यानी चौहान। ओह हाय मिस शालिनी वोरा। क्या बात है दिव्यानी, आप यहाँ अकेली तन्हा इस वक्त? क्यों, नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ, वैसे नींद भी कैसे आएगी जब इतनी सारी खुशियाँ आपको अचानक मिल गई। वैसे मुबारक हो मिस देवयानी चौहान, क्वींस इंटरनेशनल आपके नाम हो गया।
कमाल है ना, पहले तो मिस्टर गुजराल ने अपना कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया और अब सारा का सारा क्वींस इंटरनेशनल। कुछ भी कहिए दिव्यानी, किसी और को संजना गुजराल के मौत का फायदा हो ना हो, आपको काफी फायदा हो गया है। किसी की मौत से किसी को फायदा नहीं होता मिस शालिनी बोरा, लेकिन शायद ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी। Oh, really? इसका मतलब ये है मिस्टर गुजराल के जायदाद में आपको कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी दिलचस्पी को छोड़ो, दिलचस्प बात तो ये है कि तुम इन बातों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? Nothing at all. अखबार में ये न्यूज़ पढ़ी, उत्सुकता जागी, इसीलिए यूं ही पूछ लिया। Oh, I see. So I guess तुम्हारे ये यूं ही वाले सवाल का तुम्हें यूं ही जवाब मिल ही गया होगा, हाँ? Anyway, nice meeting you. जवाब तो मिल गया, फिर आपके जवाब देने के अंदाज ने मेरे अंदर एक और सवाल पैदा कर दिया। दिव्यानी जी, बहुत बुरा लगा मुझे जब क्वींस इंटरनेशनल आपके हाथ में आते आते रह गया। ये तुम्हें कैसे मालूम? दिव्यानी जी, बड़े बड़े लोगों की छोटी छोटी बातें भी सबको पता होती, और ये तो ठहरी बहुत बड़ी बात। सच, संजना गुजराल की वसीयत ने आपके पूरे इरादों पर बुरी तरह से पानी फेर दिया। Anyway, आपको क्या इससे? ऐसे भी आपको मिस्टर गुजराल के जायदाद में कोई दिलचस्पी तो थी ही नहीं, है ना? Forget. दिव्यानी, मेरी मौत का तुम चाहो जितना जश्न मना लो, पर हर जश्न तुम्हारे लिए कितना महंगा साबित होगा ये तुम खुद ही देखोगी। मैं वापस आ गया हूं, संजना गुजराल। कौन है जो मेरा राज जानता है, जो जानता है कि मैं संजना गुजराल हूं? कौन हो सकता है? कौन है? कौन है? कौन है वहां? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! यहाँ पर कोई आया था? नहीं मैडम, कोई नहीं आते यहाँ पर तो। What nonsense! मैंने अपनी आंखों से यहाँ से किसी को जाते हुए देखा था, तुमने नहीं देखा? क्या बात कर रहे हैं मैडम, इतनी कड़ी सिक्योरिटी है कि तुम ड्यूटी के वक्त सोते रहते हो। एक एक को नौकरी से निकाल दूंगी मैं। मैंने खुद देखा यहाँ पर किसी को आते हुए। How can you see this? कहाँ गया वो? मैडम, 1 मिनट याद आया, आपके लिए कोई गेट पे आया था और आपके लिए पार्सल छोड़ के गया है। पार्सल? जी। क्या है इसमें? सीढ़ी? कौन आया था? Anyway, सीढ़ी। ये क्या हो रहा है? किसने भेजी होगी ये सीढ़ी? और क्या होगा इस सीढ़ी में?
आपने तो मेरी पहचान ही बदल दी। मुझे देखकर कोई नहीं कहेगा कि मैं ही संजना गुजराल हूँ। ये आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं। इन्हें हमेशा अपनी आंखों में पहने रखिएगा, यही आपकी पहचान है। हेलो संजना गुजराल, तुमने क्या सोचा था? तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा? ये तुम्हारी गलत फहमी थी, क्योंकि मैं तुम्हारी पहचान बनके वापस आया हूं। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं जो कोई हूं, बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। हेलो हेलो, बहरे हो क्या? गाड़ी नहीं दिखाई देती या आवाज नहीं सुनाई देती तुम्हें? मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी